तो जातीय जनगणना में क्या वाकई केवल यादवों को, या आप कहिए कि जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनकी गिनती हो रही है? अब ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। कहा जा रहा है कि जो भूमिहार है, जो राजपूत है, जो ब्राह्मण है, उनके गांवों को छोड़ दिया जा रहा है। अब क्यों? अब इसके पीछे का तर्क दिया जा रहा है क्योंकि जाति आधारित जनगणना में इनके जनसंख्या को कम दिखाना है। अब हमने यहां पर एक पेपर का जो आज के अखबारों में प्रकाशित हुआ है उसके बारे में पढ़ा और हमने सोचा कि आप तक यह जानकारी पहुंचाई जाए। अब सबसे पहले सुनिए कि सरकार कह रही है कि जातीय जनगणना में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। मतलब कि घर घर जाकर जो डिटेल मांगा जाता है वो सारा का सारा काम संपन्न हो चुका है। और सबसे पहला सवाल यहीं पर कि क्या आपके घर पर कोई आदमी गया था पूछने? क्या उसने जाकर पूछा कि आप किस जाति के हैं, आपका कोड क्या है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं? अगर इन तमाम चीजों के बारे में आपके घर पर जाकर किसी ने जानकारी नहीं ली तो आप समझिए कि आप जाति आधारित जनगणना से छूट गए, आपका डेटा उसमें रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। और आगे इस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इसी के बारे में बताएंगे कि आखिरकार अगर आप छूट गए हैं तो अब क्या करना होगा और क्या वाकई जानबूझकर सरकार ऐसा करवा रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले पेपर में क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है कि छूटे परिवार चार्ज ऑफिसर के पास दर्ज करा सकते हैं डिटेल। अब तक 5.94 लाख परिवारों की डेटा एंट्री हुई। अब इसके यहां पर एक और चीज लिखा हुआ है कि डिटेल दर्ज कराने के लिए लोग परेशान। हमने कई सारे अलग अलग खबरों को पढ़ा, सोशल मीडिया पर देखा, वहां पर लोग कहते हैं कि हमारे घर पर कोई आया ही नहीं, हमारे मोहल्ले में कोई आया नहीं। और सरकार कह रही है कि हमने तो जाति आधारित जनगणना का काम पूरा करा लिया, अब कोई किसी के पास पूछने तक नहीं जाएगा। अब आप इस बात को समझिए कि अगर आपके घर पर कोई आदमी नहीं गया, सरकार का कोई पदाधिकारी जाकर आपसे नहीं पूछता है कि आपके घर पर कितने आदमी हैं, आपकी जाति क्या है, तो इसका मतलब कि आप जाति आधारित जनगणना से छूट चुके हैं क्योंकि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब काम और नहीं बचा है कि आपके पास कोई जाएगा। अब इसका मतलब कि जाति आधारित जनगणना में अगर आपका डिटेल नहीं जुड़ा तो आप रिकॉर्ड में छूट गए। अब सबसे पहली बात आरोप के ऊपर, क्या वाकई सरकार जानबूझकर जो भूमिहार हैं, राजपूत हैं, अगड़ी जातियों का इलाका है, वहां पर अपने पदाधिकारियों को नहीं भेजती है, जानबूझकर इसको छोड़वा दिया गया? तो इसके पीछे की आप तर्क को समझिए। सबसे पहली बात कि वहां पर सरकार अपनी आंखों से खुद नहीं देख रही है। हाँ, सरकार का एक प्रभाव जरूर होता है। हो सकता है कि किसी पदाधिकारी के मन में ऐसी भावना हो तो उसने ऐसा किया हो, लेकिन सरकार ऐसा करवा रही है सीधे तौर पर, यह कहना थोड़ा जल्दबाजी या गलत होगा। अब आइए दूसरे पक्ष पर कि अगर आपका नाम छूट गया, आपके घर पर टीम आई ही नहीं, किसी ने आकर पूछा ही नहीं डिटेल्स, तो अब आप क्या करेंगे? आपकी जाति तो गिनी नहीं गई, मतलब कि आपके जाति का जनसंख्या घटा। अब अगर आप डिटेल अपना देना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपके यहाँ का अधिकारी होगा उसके पास आपको शिकायत दर्ज करनी होगी। जो चार्ज ऑफिसर उस इलाके का होगा उसके पास शिकायत करनी होगी। इसके लिए आप अपने प्रखंड में जाएंगे। अगर आप ग्रामीण इलाके के हैं तो प्रखंड में जाइए, वहां पर जाकर अधिकारी से कहिए कि जाति आधारित जनगणना में मेरा नाम छूट गया। इसके बाद वहां पर आपको जानकारी दी जाएगी, बताई जाएगी कि कैसे आपके नाम को वापस से दर्ज किया जाएगा, कैसे आपके डिटेल को वापस से जोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल खबर जानिए कि जाति आधारित जनगणना में सर्वे का काम 100% पूरा हो चुका है। अब डेटा एंट्री का काम चल रहा है, मतलब कि आपके घर जाकर आपकी जाति को पूछने का काम पूरा हो चुका है। अगर आप छूट गए, आपका परिवार छूट गया, तो वो अब हमेशा के लिए छूट चुका है। अब उसका एक ही उपाय है कि आप अपने प्रखंड में जाइए, वहां पर जाकर कहिए, बताइए, जो चार्ज ऑफिसर है उससे मिलिए,
उससे जाकर कहिए कि हमारी गणना कीजिए। बाकी आपके घर पर कोई आया या नहीं आया, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे कुछ और अगर जानकारी, कुछ और अगर अपडेट आता है तो सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।